हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी ट्यूटर स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम आज शुरू करने वाले हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशंस, यानी कि जो पहली ही बुक है आपकी यानी कि प्रोज, उसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन करने जा रहे हैं फॉर 2021 के लिए। यानी कि सन 2021 में जो एक्सप्लेशन आ सकते हैं, जो इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन हैं, उनको हम कराने जा रहे हैं। अब तक हमने आपको जो पहले कराए थे वो बुक बेस पे कराए थे, यानी बुक में जो इंपोर्टेंट है वो सब कराए थे। लेकिन अब हम कराएंगे जो आपके सन 2021 में जो एक्सप्लेशन आ सकते हैं, केवल हम उन्हीं को कराएंगे, बाकी इसमें और कुछ नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छे से समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है। देखो, ये वीडियो कम से कम आपको 10 से 12 मिनट की होगी, 10 से 12 मिनट की होगी। यानी कहा जाए तो 10 से 12 मिनट में आप 10 नंबर ही प्राप्त कर सकते हैं। 10 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम एक वीडियो के माध्यम से एक एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और समझने के साथ साथ उसे आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि कौन कौन से एक्सप्लेनेशन एग्जाम में आ सकते हैं सन 2021 में। तो जो इंपोर्टेंट होंगे उनको हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे और उनको आपको अच्छी तरह से देखना है, समझना है और एग्जाम में उनको लिखना है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे एक कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो इंपोर्टेंट एक्सप्लेशन आने वाले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये बुक है आपकी पहली प्रोज बुक, और इसके बाद जो सेकंड बुक थी आपकी पोइट्री, उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। इससे पहले हमारे आपको शॉर्ट स्टोरी थी वो भी कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो कुछ बचा है हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से शॉर्ट तरीके से और आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, सरल तरीके से आपको प्रत्येक टॉपिक को समझाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से। आपको वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, तो देखिए ये टोटल चैप्टर कितने हैं आपके, टोटल चैप्टर आपके 5 हैं। कितने हैं, 5 चैप्टर हैं। और इसमें से देखो हमको अगर हम हिसाब लगाएं तो देखो इस चैप्टर में कम से कम आपके 6 एक्सप्लेनेशन बनेंगे। इसके बाद 6 पैसेज होंगे इसमें आपके, और इसमें आपके 8 पैसेज हैं। और ये है आपका होम कमिंग, इसमें आपके 5 पैसेज हैं आपके, और इसके बाद इसमें आपके 7 पैसेज हैं आपके इसमें, और इसके बाद इसमें आपके 6 पैसेज हैं।
तो ये टोटल मिला के कितने पैसेज बनते हैं इनको देख लेते हैं पहले, और देखो फिर हम आपको कितने कराएंगे वो हम आपको बताएंगे। तो 8 और 6 14 और 14 और 5 19, 19 7 तो हो गए आपके 26 और 26 और 80 हो गए आपके 32। कितने हो गए? 32। तो आपके 32 पैसेज बनते हैं, 32 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, चलो ठीक है। तो इतने पैसेज बनते हैं आपके, जिनको आपको याद करना है। यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आपको कितने पैसेज तैयार करने पड़ेंगे? आपको 32 पैसेज तैयार करने पड़ेंगे। जब कहीं आपको एक या उसमें एक एग्जाम्पल आपको एक उसमें मिल पाएगा एग्जाम में, लेकिन अब परीक्षा आपकी नज़दीक है तो जितना हो सके आपको कम से कम याद करना है, बट आपको उसको अच्छी तरह से याद करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भले ही आप 5 एक्सप्रेशन याद करें, कितने करें? 5 एक्सप्रेशन याद करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 32 याद करिए, आप मेरे कहने से सिर्फ 5 या 6 एक्सप्रेशन याद करिए, लेकिन उनको बढ़िया तरह से करिए। ऐसे करिए कि जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई दे और आप उसे कुछ ही मिनटों में लिख दें। तो ऐसे आपको अच्छी तरह तैयार करना है। इसके साथ साथ देखो, हमने आपको बताया ये टोटल आपके 5 चैप्टर है, तो हम आपको ये नहीं है कि सबके 6 है तो 6 कराएं, इसमें आपको इसमें 8, इसमें 5 7 ये कराने, ऐसे कुछ नहीं कराना है। जैसा कि मान लो आपका पहला चैप्टर है ए गर्ल विद ए बास्केट, और जिसके राइटर कौन है? आपके विलियम सी डगलस। तो इसमें क्या है? इसमें देखो कितने 6 पैसेज हैं, लेकिन हम आपको केवल इसमें कितने कराएंगे? 1 या फिर 2, ज़्यादा होंगे तो 2, सही है। इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे आपको, यानी कि पूरे चैप्टर में आपको 1, अगर सुइटेबल 1 होता है, अच्छी तरह से मान लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको 1 कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 कराएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है आपका फेलो ट्रैवलर, इसमें केवल हम आपको 1 कराएंगे। कितने कराएंगे? इसमें 1 ही कराएंगे। इसके बाद अगला है आपका होम कमिंग, तो इसमें भी हम आपको 1 ही कराएंगे। कितने कराएंगे? 1 ही कराएंगे। यानी कि हम इस टाइप का आपको बताएंगे, जो चैप्टर में से यदि कोई सा भी आपका पैसेज आता है तो आपको इसी को लिखना है। कैसे लिखना है ये हम आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है, जब हम इसको आपको डिटेल में बताएंगे। इसके बाद अगला आपका चैप्टर है आपका 4th चैप्टर है आपका वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि स्त्रियों की शिक्षा, और जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली ने लिखा है। तो इसमें हम कराएंगे आपको 2 कराएंगे, यानी टोटल कितने हैं? इसमें 7 हैं, और 7 में से हम कितने कराएंगे? 2 कराएंगे केवल, ठीक है। अगला है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो इसमें से हम आपको कितने कराएंगे? इसमें से भी हम आपको 2 कराएंगे। कितने कराएंगे? 2 कराएंगे। तो देखा जाए तो कितने हो गए आपके टोटल? 1 2 3 और 3 और 4 कितना हो गया आपका? 7, यानी कि 7 या फिर 8, 7 या फिर 8, कम भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कम भी हो सकते हैं। तो हम कितने पैसेज कराएंगे आपको? 6 7 8 पैसेज कराएंगे, और टोटल कितने हैं आपके? 32, यानी कि आपको 32 पैसेज याद करने पड़ेंगे। जब कहीं आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, लेकिन हम आपको कितने कराएंगे? 6 कराएंगे, 7 कराएंगे, या लास्ट आपको 8 कराएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। और देखो हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इजी सेंटेंस के माध्यम से कराएंगे, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में इसको लिख सकें, ठीक है। इसके साथ साथ तो ये समझ में आ चुका होगा कि ये क्या करना है आपको। इसमें सबसे जो मुख्य बात होती है, इसमें हमें चैप्टर का जो नाम है वो याद होना चाहिए, और उसका जो राइटर है, उसका जो ऑथर है, उसका नाम भी पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये 2 बातें नहीं पता होंगी हम ठीक प्रकार से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वो क्या है आपका? वो है चैप्टर का नाम और आपके राइटर का नाम। चैप्टर का नाम और राइटर का नाम, ये 2 चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये आपके 2 चीज़ें याद नहीं होंगी तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक होता है रेफरेंस का। किसका होता है? रेफरेंस। तो रेफरेंस में ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, चैप्टर नेम और आपका राइटर नेम। जब तक आपको ये दोनों बातें याद नहीं होंगी आप इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे, और जब आपको इस टॉपिक को नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा? तो आपका जो सोच रहे हैं कि हम 10 में से 10 मार्क्स लेके आएंगे, 10 में से आपके 10 नहीं आएंगे, मात्र आपके 5 या 6 नंबर आएंगे, ठीक है ना। 5 या 6 नंबर से नहीं आ सकते हैं। यदि आपने इसको बिल्कुल सही लिखा है रेफरेंस को, यानी कि चैप्टर का नाम सही लिखा है, राइटर का नाम भी सही लिखा है, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके 9 या 10 नंबर बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें उस पैसेज को पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है। तो पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, हम जब आपको जो इम्पोर्टेंट आपको एक्सप्रेशन बताएंगे तो उसमें सबसे मुख्य बात क्या होगी कि हम आपको पैसेज की पहचान भी बताएंगे। एक बार हम आपको पहले बता चुके हैं जब हमने इस बुक को डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन अब हम इसको आपको शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। आई मीन एग्ज़ाम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, डेट शीट आ चुकी है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। तो जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड होता है उसको आप 2-3 बार इस तरह से देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि आपको वीडियो देखने मात्र से ही जो एक्सप्लेनेशन है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि हमको 32 नहीं कराने हैं, कितने कराने हैं? 6, 7, 8 और कम भी हो सकते हैं, तो 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम आपको। यदि आपने 5 भी बढ़िया तरह तैयार कर लिए तो मैं गारंटी देता हूं कि एक एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन हमारे हिसाब से करना है आपको। तो सबसे पहला मुख्य बात क्या होता है आपका कि आपको प्रत्येक चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको चैप्टर और राइटर का नाम पता नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं से मतलब है कि जो आपका टॉपिक रेफरेंस है ये बहुत ही मस्ट है। इसके बाद आता है आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको भी लिखना होता है, और इसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनेशन। तो ये तीनों टॉपिकों को डिस्कस करना है बहुत ही अच्छी तरह से। और सबसे मुख्य बात क्या है? हमें पैसेज की पहचान, यानी कि हम आपको जब आपको हम इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन कराएंगे तो सबसे पहला जो मुख्य टॉपिक होगा वो हमारा होगा पैसेज की पहचान का। यानी कि हम आपको पैसेज की पहचान बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे। यानी कि आप जैसे ही आप पैसेज को देखोगे आप फौरन पहचान जाओगे, ये तो हमारा ए गर्ल विद ए बास्केट का है, ये तो हमारा होम कमिंग का है, ये तो हमारा यानी कि वोमेंस एजुकेशन का है, ये तो ए फेलो ट्रेवलर का है। यानी कि हम पैसेज में, प्रत्येक पैसेज में ऐसी पहचान बताएंगे, हर पैसेज में बताएंगे कि आप उसे देखते ही पहचान जाओगे कि ये हमारा किस चैप्टर का है। ठीक है, तो जब भी हम इसकी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो देखो हमने आपको बताए हैं टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, तो इसमें हम 1 बाय 1 चैप्टर करेंगे, और जो चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगा उसको ही डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी वे से बताएंगे, जिससे कि आप इसे समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। और हम वही लैंग्वेज प्रयोग करेंगे जो हमने आपको सिलेबस कराते समय प्रयोग की थी, उसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ताकि आपको लैंग्वेज को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको इसको समझना है। और सबसे खास बात, इस वीडियो से आपको क्या सबक लेना है, यानी कि इसमें जो भी हमने आपको चैप्टर नेम लिखे हैं, इसके राइटर नेम लिखे हैं, ये इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आपको प्रत्येक चैप्टर का नाम और प्रत्येक राइटर का नाम याद होना चाहिए, तभी ये वीडियो हमारी सफल होगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम आपको वही डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है उनको हम चैप्टर वाइज बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाएंगे, जिससे कि आप उसे समझ सकें और एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना है, समझना है, और जो बातें बताई गई हैं उन पर अमल करना है, ताकि जब तक उन बातों को आप नहीं मानोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखें, जो बातें हमने बताई हैं उनको अच्छी तरह से याद रखना है। तो फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन आपको सन 2021 में देखने को मिलेंगे केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। सबसे खास बात, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।